अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स। अब कल ही का ये वो है मेरा ब्लॉग जो मैं बारामूला जा रही थी। तो बारामूला का रास्ता आजकल बहुत ही ब्रॉड हो गए हैं, बहुत ही मतलब अब कुछ टाइम और लगेंगे। फिर उसके बाद तो बारामूला से श्रीनगर बहुत ही मतलब आधा घंटा जल्दी पहुंच जाएंगे। आधा घंटा भी नहीं तो अच्छे से स्मूथली प्यार से चलाओ, ज़्यादा स्पीड नहीं चलाओ तो 1 घंटे से कम ही लगेंगे, है ना। अब स्पीड चलाने को ड्राइविंग सेंस नहीं कहते हैं। ड्राइविंग सेंस जो होता है वो मतलब ना अच्छे से ड्राइव करना होता है। अगर रोड वैसे ही हो एकदम मक्खन जैसा, मतलब एकदम जैसे बाहर होते हैं, तो वहाँ पर थोड़ी गुंजाइश है, वहाँ पर भी मतलब अदरवाइज 40 ठीक है ना। अब 60 70 80 90 100 का तो बात ही नहीं है यहाँ पे, वो तो पूरा गलत होगा। तो ये ऐसा अभी देखिए विंटर का सीज़न है तो सब दरख्त अब सूख चुके हैं और कलर एकदम ही मतलब चेंज हो चुके हैं। सो ऐसी है ज़िंदगी भी दिन दिन गुजरते हैं। अगर सच्ची अच्छी वाली मोहब्बत से, यारी दोस्ती से, मतलब शफ़क़त से, प्यार से गुजारेंगे तो मरने के वक्त भी गम नहीं रहेगा और मरने के बाद भी कोई प्यार से याद करेंगे। अदरवाइज़ कुछ फ़ायदा नहीं है। दुनिया में जीते जी भी एक दूसरे से नफ़रत करेंगे और मरने के बाद भी बद्दुआ ही देंगे। तो आज ज़माना ऐसे हो गया है और कोई भाई बहन कोई अपना नहीं होता है, सब पानस पानस होते हैं। वही मैं बोल रही थी कि देखिए ना रास्ता कितना अच्छा बन गया है। तो हाँ, पहले यहाँ से पहाड़ ही था इस मिट्टी का। हाँ, अब अभी उसको काट के पूरा मतलब ब्रॉड बना दिया है। ड्राइविंग करना अच्छा लगता है इसमें। रास्ता जब अच्छा हो ना तो मज़ा आता है। और हमें क्या कह रही थी कि हाँ कोई भाई बहन का कोई नहीं होता है, आज सब पानस ही होते हैं। अब झूठी बूटी ऐसी कोई बहुत बोरबली तो बोल देते हैं, लेकिन जब कोई वाकई में किसी को परेशानी में मुब्तला हो जाए तो कोई किसी का काम नहीं आता, तो फिर पराये ही काम आते हैं। फिर लेकिन परायों का कदर नहीं करोगे आप, then that is not good again। मैंने मेरा यहाँ पे एक भाई का फ़ोन आ रहा है। हाँ, तो फिर व्यूअर्स में क्या बोल रही थी कि बीच में कॉल आ जाता है तो वही आज कोई किसी का नहीं होता है। अब किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, किसी का मतलब हाजत निकालना चाहिए अगर आपस में एक दूसरे को कुछ कर सकते हैं तो। लेकिन कभी कभार ना इंसान सामने से इतना दिल दुखाते हैं ना, मैंने तो यही से सीखा है कि टिट फॉर टैट करना, लेकिन वो करने के बाद भी दिल के अंदर ना मुझे एक वो रह जाती है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए टाइप। लेकिन सामने वाला कुछ ऐसा अजीब व्यवहार करते हैं ना, फिर उससे खुद ब खुद एक सेल्फ कॉन्फिडेंस कहूँ या फिर सेल्फ पावर कहूँ या फिर एक वैसा कर गुज़रने को ना एक गट्स फीलिंग आ जाता है। अगर मिसाल के तौर पे हमने किसी को कुछ किया हो तो फिर वो रिटर्न वापस लेने को दिल करता है, क्योंकि उनके रवैयों से, क्योंकि इंसान होने की वजह से ना हमेशा सिंसियर होना बहुत ज़रूरी है। तो कभी भी किसी को फॉर ग्रांटेड नहीं ले सकते हो, वो अच्छी बात नहीं होती है। सो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कभी कभार मुझे लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, ये गलत है, तो उस गलत को गलत ही रहने देना चाहिए, उस सही को सही डिक्लेयर करना चाहिए, ताकि फिर वो जो गलत कर रहे हो उसको कुछ एक सबक मिले और जो सही कर रहे हो वो हमेशा अपनी जगह सही ही रहे। तो कुछ लोग हैं समझने वालों के लिए इशारा काफ़ी है, क्योंकि इंसान को परखने के लिए कुछ घंटे या कुछ कभी कभार तो इंसान को मिनटों में भी परख सकते हैं। कभी कभार इंसान को पूरा साल उम्र गुज़र जाते हैं, लेकिन वो इंसान समझ में नहीं आता है कि वो इंसान है तो क्या है।
लेकिन अल्लाह तो है ना, तो अल्लाह दिखा देते हैं सही और गलत का फ़र्क। तो फिर वो उस इंसान को भुगतना पड़ता है। अच्छा है तो अच्छा चीज़ होगा, बुरा होगा तो बुरा होगा, बाकी तो बस ऐसे ही है। और संग्रामा फ्लाई ओवर इज सेट टू गो थ्रू। तो देखिए अब यहाँ से ये रास्ते का ये जो पैचिंग वैचिंग है ये भर देंगे ये लोग, फिर तो बहुत मज़े आएंगे ड्राइविंग करने में। बाकी आज 26 है। आई एम नॉट फीलिंग गुड एट ऑल, बाय हेल्थ नहीं, बाय माइंड, क्योंकि मुझे दिल अंदर से मुझे बहुत दुख रहा है। लेकिन कोई नहीं, क्योंकि जब इंसान आपस में एक दूसरे का दिल दुखाते हैं ना, हम बेर कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से कहर नहीं नाजिल होनी चाहिए। वो बहुत ही बड़ा लॉस्ट होगा इंसान के लाइफ में। हर हमेशा बस अल्लाह से जुड़े रहिए और अल्लाह को याद कीजिए और अपने प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहे हुए बातों पे चलने की पूरी कोशिश कीजिए और नमाज़ पढ़िए और बस सना पढ़ते रहिए, तो आपके दिल को खुद ब खुद सुकून मिल जाएंगे। अदरवाइज़ आज जो लोग हैं ना, सब फनबाज है, फन करते हैं और दूसरे के इमोशनल को हर्ट करते हैं, इमोशनल के साथ खिलवाड़ करते हैं और दोस्ती के नाम पे धप्पा होते हैं, हस्बैंड वाइफ के नाम पे धप्पे होते हैं, बहन भाई के नाम पे धप्पे होते हैं। हर घर की कहानी होते हैं और माँ बाप खुद बेनमाजी होते हैं, तो फिर औलाद को क्या वो सीख देंगे जब खुद बेनमाजी है। तो खुद तो मतलब मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, अब कोई फ्रेंड नहीं है। मैं मिस बहुत करूँगी। कोई सुन रहे हैं, उनको नहीं पता मेरे साथ क्या गुजरा, मैं किसी को बता भी नहीं सकती, किसी को नहीं, किसी से नहीं बता सकती। मैं सिर्फ खुदा से बताऊंगी कि कितना मेरा दिल तोड़ा है। रो रो के ना आंखें पूरी लाल हो गई है, क्या कर सकती हूँ। दुनिया में मैंने एक चीज़ अच्छी तरह से मुझे अब समझ आ गई, जितना किसी को प्यार दो ना उतना ही खुद का दिल दुखता है। जितना भी किसी को प्यार दो, केयर करो, सब कुछ अच्छा सोचो, आखिर में उसी को दुख क्यों मिलता है। और ये बहुत सच्ची बात है। जिसका दिल नरम हो, जिसके दिल में ढेर सारे प्यार हो, उसी को दुख मिलता है। और फिर उस अच्छे इंसान को ना कुछ पल के लिए ना मतलब बुरा बनने पे ना मजबूर हो जाते हैं। ऐसे कुछ हादसा मेरे साथ हुए हैं। मैं अपने आप को कभी भी मतलब मैंने नहीं सोचा कि मेरे साथ ऐसा होगा और मुझे ऐसा कुछ करना पड़ेगा, लेकिन मैं हमेशा पैसों से नफ़रत करती हूँ और भी मुझे ज़्यादा नफ़रत हो गई पैसों से। पैसे मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखते हैं इनफैक्ट, क्योंकि मैं पैसे को वैल्यू देती नहीं हूँ। लेकिन पैसे इंसान को अच्छों से जुदा कर देते हैं और पैसा सबसे गंदी एक वो है। मतलब
पैसों से मोहब्बत कभी नहीं करना चाहिए, और पैसा सब कुछ नहीं होता। पैसा एक ज़रूरत है, और पैसों से प्यार कभी नहीं करना चाहिए। पैसा और इंसान में इतना ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंसान अल्लाह ने बनाए हुए मखलूक़ात है, और इंसान का रुतबा, इंसान का होना, अपने ज़िंदगी में एक अच्छा इंसान का होना, वो बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पैसा तो हाथ का मेल है, आएगा जाएगा। पैसों से मोहब्बत करेंगे तो रिश्ता टूट जाएंगे। अगर रिश्ते को अहमियत देंगे तो रिश्ता कायम दायम रहेंगे। और पैसों से बिल्कुल भी मोहब्बत नहीं करनी चाहिए। और पैसा, इतना सोच लो कि पैसा एक ज़रूरत है बस। मुझे तो पैसों से अब इस कदर नफ़रत हो गई है कि मुझे अब पैसा चाहिए नहीं मुझे, और ना ही मुझे अब कुछ चाहिए। मेरी ज़िंदगी में अब कुछ भी ऐसा चीज़ ख्वाहिश नहीं है कि मैं कुछ ख्वाहिश करूं। नहीं, मेरी ज़िंदगी जैसी है बस अल्लाह के साथ जुड़े हुए हैं। मुझे अपने रब से प्यार करना है, अपने रब से बातें करनी है, और हर एक के लिए अच्छा सोचती रहूँगी, सोचती भी हूँ। और बस मेरे प्यार की कदर करने वाला कोई होना चाहिए, जो जिसे मेरा। शहर भी होते होंगे ना, बहुत ही भयानक भयानक शहर होते हैं, ब्लैक मैजिक कहते हैं, होते होंगे। जो भी लोग सहर करते हैं उनको अल्लाह नस्त नाबूद करे, इस दुनिया में भी और उस दुनिया में भी, और उनको कभी भी खुशी ना मिले जो जिस तरह के भी सहर करते होंगे। सहर के ज़रिए से किसी को नफ़रत कराना, किसी का दिल तोड़ना, अल्लाह ताला उस किरदार में से हमें ना बनाए। अलबत्ता हमें किसी को अच्छाई में साथ देने का और उनको अच्छा कर गुज़रने वालों में से बनाए, किसी को मदद करने वालों में से बनाए, किसी के अच्छाई के लिए अगर किसी अल्लाह वालों से उनकी मदद कर सकने वालों में से बनाए। मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ, क्योंकि मैंने आज तक किसी के साथ बुरा किया नहीं। जिन्होंने भी बुरा किया बस उनको हिदायत हो, यही मेरी दुआ रहेगी। और दिल बहुत ही ज़्यादा उदास और मायूस हो रही है मुझे। आज पहला दिन है, लेकिन मेरा दिल इस कदर मायूस है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इतना जल्दी इस सदमे से बाहर निकल पाऊँगी। और जिस किसी ने मुझे ये सदमा दे के अगर वो बिंदास जी रहे हैं तो अल्लाह उसकी ज़िंदगी को कामयाब नहीं हो सकते वो, क्योंकि दिल का जो रिश्ता होता है ये बहुत बड़ा होता है। इसे इतना नाजुक से हम तोड़ नहीं सकते हैं। इंसान जानवर भी पालते हैं तो उससे प्यार हो जाते हैं, फिर इंसान का तो और देखिए ये बारामूला मेन मार्केट है, सब एक जैसे है दिखने में। कोई मिले थे इकबाल साहब के रिश्तेदार, फिर बातें की उनसे अच्छे से। देखिए इसके अंदर भी गए हैं हम, यहाँ से मंदिर है, मंदिर अंदर इसके अंदर मंदिर, एक ही मंदिर यहाँ पे ना। नहीं आज वो लोग होंगे या नहीं वो औरतें। ये स्वेटर आम हो चुके हैं। आंखें दुख रहे हैं।
छोटे थे ना, जब यहाँ से आते थे ना, पूरा खाली खाली होता था ये। यहाँ से है आज़ाद गंज, गंज, आज़ाद आज़ाद गंज। टांगे में जाना था। इसको बोलते हैं टांगा अड्डा, इसको बोलते भी है टांगा अड्डा। लोग क्यों सहर करते हैं? सहर क्यों करते हैं लोग? खुद के कब्र जलाने के लिए और खुद के लिए अजाब लेने के लिए, उसके बगैर तो कोई होगा नहीं। सबसे बुरा सहर कौन कर सकता है? मुसलमान, नहीं, यहाँ पे कौन लोग करके देते हैं? पीर, जो जादूगर पीर होते हैं। और रोटी में कुछ बना के देते बोलते हैं। किसी भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी कर सकते हैं। ओ कट गई। और क्या कहूँ, मौसम अच्छा था, खुशगवार था। अभी हम वापस लौट रहे हैं, तो बस पता ही नहीं चलता है कहाँ पहुँचे, क्योंकि बस इसी तरह है। और बस सब लोग खुश रहिए। बड़ा वाला पुल है ना, लंबा, वही जाओ, मैं यहाँ से तो इजाज़त चाहती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जाम बहुत है।